Okay, so no question. So let us start. Uh, okay. Okay, so let us start. So today's topic is COCOMO estimation technique or simply the COCOMO model. So इससे पहले हमें ये देखना है कि ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक क्या होती है, क्योंकि कोकोमो मॉडल बेसिकली एक ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक है। इस ह्यूरिस्टिक टेक्निक में क्या होता है, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वेरियस प्रोजेक्ट पैरामीटर के बीच में, ठीक है, जैसे साइज, ड्यूरेशन, एफर्ट और कॉस्ट, ये हमने 4 पैरामीटर देखे हैं, और इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप रहती है उसको देखते हुए ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक जो है काम करती है। ठीक है, इसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पैरामीटर की बात करते हैं। अगर हमने एक को अगर इंडिपेंडेंट पैरामीटर मान लिया तो उसको हम, अगर वो हमारे पास नोन है तो उस पैरामीटर के ऊपर जितने बाकी डिपेंड करने वाले हैं उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस फिलोसफी पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमें पता लग गया कि जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं उसका साइज बहुत बड़ा है, तो नेचुरली उसमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा रह सकती है। तो इस तरह से ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक काम करती है। तो 2 तरह की ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक है हमारे पास। वन इज बेस्ड ऑन द सिंगल वेरिएबल एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द मल्टी वेरिएबल मॉडल। इनके एग्जांपल ये हैं। सिंगल वेरिएबल मॉडल के लिए बेसिक कोकोमो मॉडल हम यूज करते हैं, वेयर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल इज यूज फॉर मल्टी वेरिएबल मॉडल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो फर्स्ट इज कि जब भी हम कोकोमो मॉडल को यूज करते हैं तो पहले तो इसकी आप फुल फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है। इट स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ओके, तो जब भी हम कोकोमो मॉडल को अप्लाई करते हैं, टेक्निक को अप्लाई करते हैं वेरियस प्रोजेक्ट पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके 3 फेजेस होते हैं। यानी कि 3 तरह का एक ये हमारा ये कोकोमो मॉडल रहता है, वो 3 कैटेगरी में, 3 फेजेस में हम उसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड बेसिक कोकोमो, उसके बाद इंटरमीडिएट कोकोमो एंड देन कंप्लीट कोकोमो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। इससे पहले आपको 3 चीज़ों का पता ही होगा। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जो कंप्यूटर सिस्टम है 2 चीज़ों से बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस करते हैं तो जनरली 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस कोकोमो मॉडल को समझने के लिए, और इसमें 3 तरह के सॉफ्टवेयर जो है प्रोडक्ट्स जो है कैटेगराइज किए गए हैं। वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन का एग्जांपल रहता है डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्स आप यूज करते हैं, ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्स। ओके, whereas there is intermediate one more category of software, it is called utility software। अगर 2 ही कैटेगरी में ऑथर ने किसी बुक में डिवाइड किया है कि 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है। ओके, तो अगर इनको अलग कर दिया जाए तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अलग तरह के कुछ एक सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, दे आर कंपाइलर, लिंकर एक्सेट्रा। ठीक है, ये 3 इसमें क्यों बताए गए हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम बनाने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना गया सबसे इजी डिजाइन करना, उससे डिफिकल्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सबसे डिफिकल्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इनकी जो रेशियो रहती है वो 1:3:9 रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाना कितना डिफिकल्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से 3 गुना ज़्यादा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना कितना डिफिकल्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से 3 गुना ज़्यादा, या फिर डायरेक्टली कहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से 9 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल के लिए बेसिकली इस मॉडल में हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। अब ये तो थे आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है जो बन चुका है, सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया मार्केट में, राइट। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तब 3 तरह का हो सकता है। ये ऑर्गेनिक हो सकता है, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। ठीक है, जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कोई प्रोजेक्ट, राइट, तो वो 3
इनमें से किसी एक क्लास का हो सकता है, ऑर्गेनिक या फिर सेमी डिटैच्ड या फिर एम्बेडेड। और डिफिकल्टी लेवल ऊपर से नीचे को बढ़ता है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, सॉरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो वो लिटिल बिट इजी होता है। सेमी डिटैच्ड पे अगर आप काम कर रहे हो वो इंटरमीडिएट होता है। एम्बेडेड वाला सबसे डिफिकल्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जहाँ तक उसके आपने अगर पॉइंट्स देखने हैं कि ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, उसके पॉइंट्स ये हैं कि ऑर्गेनिक वो वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा जिसको डिज़ाइन करने से पहले आपको उसकी अच्छी सी समझ है, और आपके पास जो टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस स्टाफ की है जो उसको डेवलप करने वाली है, और उन्होंने इस तरह का सॉफ्टवेयर पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए टीम का साइज वहाँ पे कम होगा। सेमी डिटैच क्या रहता है, इसमें मिक्सचर होता है एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस स्टाफ का, डेवलपमेंट टीम का, और टीम मेंबर जो होंगे दे हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस। वेराज जो एम्बेडेड वाला होता है जो कि सबसे डिफिकल्ट माना गया है, वो कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली कपल्ड विद हार्डवेयर, हार्डवेयर से डायरेक्टली उसका लिंक रहता है, उसके ऊपर वो डायरेक्टली कपल्ड रहता है। ठीक है, या फिर कुछ एक उसकी रेगुलेशंस ऑन ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल प्रोसीजर वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इसमें जो टीम मेंबर होते हैं दे हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस, बहुत कम एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम। वो 3 तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। इसके बेस पे आगे कोकोमो मॉडल जो स्टडी होता है। ओके, सो एक और चीज़ कोकोमो मॉडल सीखने से पहले आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना हुआ, इट इज़ कॉल्ड पीएम और पर्सन मंथ। पर्सन मंथ क्या होता है, ये एक पॉपुलर यूनिट है एफर्ट की। ठीक है, एफर्ट कितना पुट हो रहा है किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, या कितना पुट होगा। ठीक है, तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पर्सन मंथ। एक पर्सन मंथ कितना होता है, 1 पर्सन मंथ इज द एफर्ट दैट कैन बी पुट बाय अ पर्सन इन ए मंथ। एक महीने में एक पर्सन कितना एफर्ट पुट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड 1 पर्सन मंथ। ओके, और ये जो एफर्ट होगा ये आपके जो टाइम बीच में ब्रेक्स होंगी उसको भी काउंट करता है। ठीक है, ब्रेक्स को काउंट करेगा, एंड हॉलीडेज या वीकली जितने भी ऑफ हो रहे हैं उन सभी को भी ये काउंट करता है। लेकिन ये जो मैंने रेड से यहाँ पे लिखे हुए हैं, 100 PM डज नॉट इम्प्लाई, 100 PM अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये दोनों बिल्कुल नहीं होता है कि जैसे 100 पर्सन शुड वर्क फॉर 1 मंथ, नो, 1 पर्सन वर्किंग फॉर 100 मंथ, नो, ये दोनों 100 PM का मतलब नहीं है। ओके ओके, अब देखिए बेसिक कोकोमो मॉडल, इसमें क्या होगा, ये एक सिंगल वेरिएबल ह्यूरिस्टिक मॉडल है, पहली बात जैसा ऊपर लिखा हुआ है, और ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर निकाल के हमें देता है। इसमें दो फार्मूले रहते हैं बेसिकली, वन इज एफर्ट इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय KLOC रेज टू पावर A2 PM। PM में ये इसकी एफर्ट के यूनिट देखिए PM में निकले होंगे। ठीक है, और एक बार जब एफर्ट निकल गया तो एफर्ट को हम इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे, और उससे हम टाइम डेवलपमेंट जो ड्यूरेशन रहेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम टू डेवलप। ठीक है, ठीक है, और उसमें क्या फार्मूला है, B1 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट रेज टू पावर B2, और इसमें ये आंसर निकलेगा मंथ्स में, इतने महीने में डेवलपमेंट टाइम होगा ना भाई, कितने महीने में खत्म होगा प्रोजेक्ट, तो इतने महीने में। ठीक है, अब ये देखिए KLOC क्या है, आपने LOC पढ़ा हुआ है, लाइन ऑफ कोड। ठीक है, एक एक लाइन को काउंट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, या वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक इवन। ठीक है, हम KLOC की बात करते हैं ना कि LOC की। K मीन्स किलो। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला में देखिए एफर्ट क्या है, टोटल एफर्ट इन पर्सन मंथ जो आपने निकालना है। KLOC क्या है, प्रोजेक्ट साइज इन किलो लाइंस ऑफ कोड, प्रोजेक्ट का साइज है ये, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। TDEV क्या है, टाइम टू डेवलप इन मंथ्स। नाउ व्हाट अबाउट A1 A2 B1 B2, दीज आर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वेरी करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या वो ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है, या फिर एम्बेडेड है। ठीक है, जैसे इस फार्मूले को बेस पे, इस फार्मूले के बेस पे हम 1 बाय 1 निकालेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट एफर्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको फार्मूला मैंने पिछली स्क्रीन में दिखाया था, एफर्ट इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय KLOC रेज टू पावर A2 PM। ओके, तो इसमें क्या है,
एफर्ट ये हमें निकालना है, डेवलपमेंट एफर्ट मीन्स एफर्ट ये हमें निकालना है, इट इज कॉल्ड द टोटल एफर्ट इन पर्सन मंथ। ठीक है, KLOC क्या है, प्रोजेक्ट साइज इन किलो लाइन्स ऑफ कोड। व्हाट आर A1 A2, दीज आर कांस्टेंट। अब A1 A2 की वैल्यू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है। अगर ऑर्गेनिक है तो A1 की वैल्यू होगी 2.4 और A2 की वैल्यू होगी 1.05। अगर वो सेमी डिटैच्ड है तो 3.0 A1 और A2 होगा 1.12। अगर एम्बेडेड है तो A1 की वैल्यू होगी 3.6 और A2 की वैल्यू होगी 1.20। बाकी फार्मूला वही रहा, ये देखिए बाकी यही फार्मूला लिखा है ऊपर, बस A1 की जगह 2.4, 3.0, 3.6 आया, A2 की जगह 1.05, 1.12 और 1.20 ये रहा, बाकी वही है फार्मूला। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा इसमें तो उसमें आपको दिया होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या वो ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है। अगर ऑर्गेनिक है तो आपने 2.4 यहाँ लिखना है, 1.05 यहाँ पे लिखना है और KLOC आपको दिया होगा, बस इनको आप मल्टीप्लाई करिए रेज़ टू पावर 1.05 करेंगे, 1.05 आप करिए तो PM में आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये था आपका डेवलपमेंट एफर्ट, जो आपने एफर्ट निकाल दिया। एक बार जब आपने एफर्ट निकाल दिया तो आप डेवलपमेंट टाइम वहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, इस फार्मूले से। फार्मूला क्या है, TDEV। TDEV का मतलब है टाइम टू डेवलप या डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, उसका फार्मूला है B1 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट रेज़ टू पावर B2 मंथ्स। यहाँ पे TDEV क्या है जो हमें निकालना है, दैट इज टोटल टोटल टाइम आएगा यहाँ पे, टोटल टाइम टू डेवलप इन मंथ्स। सो लेट मी करेक्ट इट हियर, टोटल टाइम, दिस इज टोटल टाइम, लेट मी सेव and run once again here, total time to develop in months। और एफर्ट क्या है ये तो हमने निकाला है पिछली स्क्रीन में। ठीक है, टोटल एफर्ट इन पर्सन मंथ। B1 B2 क्या है, ये कांस्टेंट है, वंस अगेन ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर ऑर्गेनिक है 2.5 आएगी वैल्यू B1 की और B2 की वैल्यू है 0.38। अगर ये सेमी डिटैच्ड है B1 की वैल्यू 2.5 और B2 की वैल्यू 0.35। इफ इट इज एम्बेडेड देन द वैल्यू ऑफ B1 is 2.5 and value of B2 is 0.32। बाकी वही है फार्मूला जो अभी ऊपर लिखा हुआ, ये देखिए बाकी फार्मूला वही है। ठीक है, बस आपने अगर आपको न्यूमेरिकल आया, आपने देखना कि उसमें ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑर्गेनिक है तो यहाँ पे 2.5 आएगा और यहाँ पे 0.38 आएगा और एफर्ट आपने पिछले स्टेप पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो पैरामीटर यहाँ पे निकाल दिए हैं, वन इज एफर्ट, सेकेंड इज डेवलपमेंट टाइम। थर्ड पैरामीटर रहता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। वो क्या है, उसके लिए ये फार्मूला है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जब आपने निकालनी है, एफर्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मैन पावर से। व्हाट इज मैन पावर, ये आपको वहां पे दी होगी। मैन पावर होता है मैन पावर कॉस्ट पर मंथ, एक महीने में कितनी मैन पावर है। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे फार्मूले हैं, यही आपका बेसिक कोकोमो मॉडल है। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ये देखिए इसमें क्या किया है, assume that size of an organic type of software। अब साफ पता लग गया सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, ऑर्गेनिक। ओके, एस्टिमेटेड टू बी 32,000 लाइन ऑफ कोड, 32,000 लाइन ऑफ कोड है इसमें, यानी कि LOC कितना है 32,000। इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, KLOC की टर्म में, KLOC इज 32। ठीक है, assume that the average salary of the software developer is ₹15,000 पर मंथ। अब ये क्या दिया हुआ है, ये आगे कॉस्ट निकालने के लिए यूज होगा। ये हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक महीने की सैलरी बताइए, ये 15,000 फॉर एग्जाम्पल। ओके, और आगे हमें निकालना क्या है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, एफर्ट निकालना है, फिर डेवलपमेंट टाइम निकालना है और कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले एफर्ट निकालेंगे हम। अभी देखिए 2.4 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक के लिए 2.4 मैंने वहां पे बताया था, मल्टीप्लाई बाय KLOC। KLOC कितना है 32,000 को कैसे लिखेंगे हम, 32। ओके, क्योंकि हजार में ना K मीन्स किलो, तो 32 आएगा यहाँ पे और रेज टू पावर 1.05 आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में अगर आपने एफर्ट निकालना है तो A1 की वैल्यू होती है 2.4 और A2 की वैल्यू होती है 1.05। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 91 आएगा आंसर और वो होगा PM, दैट इज पर्सन मंथ। पहली चीज हमारी निकल गई। अगर एफर्ट निकल गया, हम क्या निकालेंगे, डेवलपमेंट टाइम, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम, यानी कि TDEV हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या फार्मूला था,
दूसरे वाला यानी कि एफर्ट को बीच में लिखो और मल्टीप्लाई करो 2.5 से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसलिए B2 की वैल्यू कितनी थी 0.38। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मंथ्स में आंसर आएगा 14 मंथ। और लास्ट पैरामीटर निकालना हमने डेवलपमेंट कॉस्ट निकालनी है आपने। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, क्या बताया मैंने, दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन इज एफर्ट मल्टीप्लाई बाय जो आपको सैलरी दी हुई है, ठीक है, जो आपको पर मंथ जो है जितने एक डेवलपर के वहाँ पे सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है। तो 91 ये पहले निकल गया था, मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो आपने बेसिकली क्या करना है, अगर डेवलपमेंट एफर्ट निकालना है तो ये वाला फार्मूला याद रखिए, ठीक है। ये देखिए 2.4 यहाँ पे था, 1.05 यहाँ पे था। और दूसरा फार्मूला हमने निकाला टाइम, उसके लिए B1 B2 की वैल्यू क्या थी, ऑर्गेनिक के लिए 2.5 एंड 0.38 वो यहाँ पे पुट किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये कॉस्ट निकाली, कॉस्ट निकालने के लिए एफर्ट और मैन पावर को आपने मल्टीप्लाई किया, फिर जाके ये तीनों आंसर आपके पास आएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर द कोकोमो मॉडल। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कोकोमो मॉडल। तो इतना ही आप करिए इसमें। लेट मी स्टॉप हियर।